नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। साथों में आपके यहाँ पुंज और शुरुआत बैठक से करेंगे क्योंकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो बैठक है आज उसका दूसरा दिन है। वहीं पर आज हेमंत सोरेन भी बैठक में शरीक हो रहे हैं। झारखंड में जुबानी जंग जो है वो जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का ये कहना है कि जितने भी दल इंडिया गठबंधन में जुटे उनका इतिहास पता कर लें, इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उधर जेएमएम का कहना है कि संविधान को बचाने के लिए सभी एकजुट हुए हैं। सीटों के समझौते में 1-2 सीट्स पर जो ऊपर नीचे है वो बात हो सकती है, लेकिन उसी में सामंजस्य बनाने के लिए ये बैठक हो रही है। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि देश और संविधान की रक्षा के लिए सभी एक दूसरे का हाथ जोड़ रखे हैं और ये जरूरी है, इसीलिए ये बैठक भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो राष्ट्र हित में निर्णय लेती है। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को विश्व के पटल पर विकसित देश के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्र की सरकार समय समय पर राष्ट्र हित में निर्णय लेती है। अब इसको ये अपना असर बताएं, चलिए मान लिया भाई राष्ट्र हित में हम कुछ भी करेंगे, राष्ट्र के 140 करोड़ जनता के हित में काम करते हैं। उनके जैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद के लिए काम नहीं करते हैं। मुंबई में बैठक इंडिया गठबंधन की है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार केंद्र की सरकार लोकतंत्र, संविधान दोनों को कुचलने का काम कर रही है, महंगाई चरम पे है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, देश की बेटियां सिसकियां ले रही है, तो इन तमाम मुद्दों पर महागठबंधन इंडिया की जो है वो चर्चा कर रही है। और हमें लगता है कि इंडिया से ही हमारी विश्व की पहचान है। हमारी सीटों का भी बंटवारे का कोई फार्मूला की बात नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था, मुद्दा है लोकतंत्र और मुद्दा है संविधान की रक्षा करना। तो ये मुद्दों को लेकर के हम लोग इंडिया की गठबंधन बैठी हुई है। प्रथम दौर की बातचीत और डिस्कशन, एजेंडा तय होना, ये सभी काम हुए हैं। एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग, काफ़ी संख्या में लोग गए भी, 28 दलों का प्रतिनिधित्व हुआ। तो ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है और उसको लेके बेचैनी भी है। सीटों की शेयरिंग, किसी को 1 सीट कम मिले, किसी को 4 सीट ज़्यादा मिले, कोई कहीं से लड़ना चाहे उसे वो मौका न मिले, लेकिन जो प्राथमिकता है, जो एक प्रायोरिटी तय कर रखा है लोगों ने, तमाम लोगों ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर हाल में हमें इस देश को बचाना है, हर हाल में हमें हिटलर शाही से मुक्त कराना है। झारखंड को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी 2019 के लोकसभा चुनाव 1-1 ही फाइट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहाँ 12 सीट जीती है, 2 सीट छूट गया था। इस बार 14 के 14 सीट जीतेंगे। समय आने पर ही कहा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मुझे याद है कि 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी में नारा लगाया था 65 पार, आया कितना 25। तो इस बात का कोई आधार नहीं है। समय आने पर उनको पता चलेगा ये 14 पार है या 4 पार होगा, वो तो देखने के समय ही बताएगा, आज कुछ नहीं कहेंगे। तो मुंबई में इंडिया गठबंधन का महामंथन चल रहा है। वहीं पर गठबंधन की आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आज फिर एक बार इंडिया गठबंधन के दिग्गज जुटे हैं और कुछ ही देर में महागठबंधन का जो ग्रुप फोटो सेशन है वो होगा और इसके बाद 10:30 बजे के आसपास, अगर बता दें क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में बताया गया है
की तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं पर 10:30 बजे से 2 बजे तक की बताई गई थी कि ये इंडिया गठबंधन की बैठक यहाँ पर होगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे MPCC और MRCC की तरफ से लंच का आयोजन किया गया है और दोपहर 3:30 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। वहीं पर गुरुवार को पहले ही दिन शाम में विपक्ष के दिग्गजों की बैठक हुई थी। इसमें इंडिया गठबंधन की जो इस अनौपचारिक बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होने की बातें भी सामने आई थी। बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका ये जताई कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है, लेकिन नेताओं का यह भी कहना है कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े हुए यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड हाईकोर्ट का आज फैसला आ सकता है। निचली अदालत में चल रही इस कार्यवाही को प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साल 2019 का ये मामला है। तब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा में थे और एक महिला ने आरोप लगाया था कि प्रदीप यादव ने मीटिंग के बहाने होटल में बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में प्रदीप यादव फिलहाल जमानत पर है। उन्हें 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं डुमरी विधानसभा उपचुनाव में अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा सीधा मुकाबला था, लेकिन भाईजान की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ओवैसी को एक दूसरे की बी टीम बता रहे हैं। एक तरफ जहां पर एनडीए की ये बात की जा रही है, एनडीए की ओर से